सांसों की जंग जीतेंगे हम। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर पिछले 15 दिनों से फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की जद्दोजहद लगातार 15 दिनों से ही जारी है। टनल में मजदूरों तक पहुंचने के लिए जो पाइपलाइन की सुरंग बनाई जा रही है, उसमें ऑगर मशीन का एक बड़ा हिस्सा टूट चुका है। इसे काटकर बाहर निकालने की कवायद भी जारी है। तो साथ ही मजदूरों को बाहर निकालने के लिए वर्टिकल सुरंग पर भी काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि जब बीते दिनों ही ये कहा गया था कि 6 तरीकों से मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है, तो फिर अब तक इस पर काम क्यों नहीं शुरू किया गया है। वही अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने बताया है कि टनल में फंसे सभी मजदूरों को निकालने में लगभग 25 दिसंबर तक का समय लग सकता है। ऐसे में इसे लेकर अब राजनीति भी पूरी तरह से गरमाई हुई है और टनल हादसों को लेकर आज खास पैनल के साथ भी चर्चा की जाएगी। ड्रिफ्ट टनल भी एक और ऑप्शन है हमारा, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो ड्रिफ्ट टनल में हमने डिजाइन बना लिया है कि 2 मीटर बाई 2 मीटर रफली रेक्टेंगुलर होगा, थोड़ा सा हल्का सा आर्च भी बनाने का हमने सोचा हुआ है। और उसमें जैसे डॉक्टर नीरज ने भी पहले बताया, हमने टीएचडीसी का हेल्प लिया है, आर्मी का हेल्प लिया है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है, कंपनी है, उन लोग भी मटेरियल वगैरह दे रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स भी डिजाइन लगातार उसमें मतलब साथ बैठकर उन्होंने बनाया था। तो इस काम का डिजाइन कर दिया हमने फाइनलाइज, और इसका फैब्रिकेशन हमने शुरू किया है। तो फैब्रिकेशन शुरू किया है का मतलब है कुछ फ्रेम्स बनते हैं, फ्रेम बनेंगे, उसके बाद उस पे ऊपर स्टील प्लेट लगेगा। तो कुछ जब एक सर्टेन नंबर ऑफ फ्रेम्स बन जाएंगे तब वो सही मौका होगा जब हम ये डिसाइड करेंगे कि अब हम फिजिकल रिमूवल ऑफ मक कर पाए। जो आपको बताया कि जैसे आपको बताया कि अलग अलग सारी के सारे लोग एजेंसी मिलकर के वो एक ज्वाइंट एक कलेक्टिव एफर्ट्स कर रहे हैं। एंड जो आपको बताया ना कि जो काटने वाले हैं, प्लाज्मा कटर वाला फिन्स को काटने के लिए प्लान किया है, वो कितने फिन्स को कितनी स्पीड से काट पा रहा है। जो गैस कटर है वो आपका गैस कटर से देन दे विल जो शाफ्ट का बचा हुआ पोर्शन उसको काटेंगे, फिर पुल करेंगे। उन लोगों को आने जाने के लिए ट्रॉली पे भेजा जा रहा है ताकि जल्दी जा पाए। ये भी प्रयास की जा रहे हैं कि एक टीम अंदर जो रहेगी वो आपस में ही एक बंदा आगे चला जाए, फिर दूसरा टाइम 2-2, 4-4 मिनट कैसे बचाए जा सकते हैं। दे आर ट्राइंग एवरी पॉसिबल ऑप्शन, सो वी आर जस्ट ट्राइंग। उसके बाद हो सकता है आपके इसके अंदर जितने भी घंटे लगे, टेंटेटिव टाइम आप लोग खुद आइडिया ले सकते हैं, उसके हिसाब से वी आर ट्राइंग टू डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल। तो आज टनल हादसे पर ही चर्चा होगी और खास पैनल हमारे साथ मौजूद है चर्चा करने के लिए। बताना चाहेंगे कि बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी, आप प्रदेश प्रवक्ता हेमा भंडारी और साथ ही पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर किरण नेगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी की इस बहस में। सुनीता विद्यार्थी जी, सबसे पहले आपसे आज हम पूछना चाहेंगे कि फंसी हुई है 41 जान, क्या है बीजेपी का और पूरी रेस्क्यू टीम का अगला प्लान? सिलक्यारा टनल में जिस प्रकार से युद्ध स्तर पर हम सभी श्रमिक भाइयों को बाहर निकालने के लिए प्रयासरत हैं और हर तरीके की जो भी इक्विपमेंट वहाँ पे चाहिए, जिस प्रकार की वहाँ पे जरूरत पड़ रही है, और जो एक्सपर्ट और वैज्ञानिक वहाँ पे टीम के साथ में लगे हुए हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर देखिए वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो उसमें ऑब्स्टेकल्स बने हुए हैं उनको हम रिमूव कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो है उनके पास किसी बहुत कम मीटर्स का जो है अब डिस्टेंस बचा हुआ है। लेकिन आप सब हम लोग जानते हैं कि मशीनरीज ही आगे जो है वो काम करती हैं, और जिस प्रकार से जो 5 पॉइंट प्लान पे भी हमने काम करना शुरू किया था, तो उसमें भी बहुत ज्यादा चीजें जो होती है डेलीगेट्स रहती हैं, क्योंकि आप अगर वर्टिकल ड्रिलिंग करते हैं तो वर्टिकल ड्रिलिंग में क्या सॉइल स्ट्रेस रहता है, किस तरीके से चीजें होती हैं, क्या डिजाइनिंग होती है, किस तरीके का फैब्रिकेशन वहाँ पे उपयुक्त रहता है। तो वो वैज्ञानिक और जो जियोटेक इंजीनियर हैं जो वहाँ पे एक्सपर्ट है, उनके मुताबिक हम लोगों को आगे बढ़ना होता है। तो फिर भी हर तरीके से कोशिश की जा रही है और सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ में वहाँ पे बनी हुई है, ताकि किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम तुरंत जो है कहीं पे भी वो देश के किसी भी कोने में मिले हम उसको लेकर आए, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि अब बहुत कम जो दूरी बची है उसको हम जल्द से जल्द पूरा करें और अपने श्रमिक भाइयों को जो है सकुशल बाहर निकालें। दूसरी तरफ जो परिजन है, जो जितने भी लोग हैं
सभी लोगों को धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए पूरा जो अभी आपने देखा कि दो जो हमारे इंजीनियर थे जो खुद अंदर पाइप के अंदर जाकर उन्होंने वो सारा इन्वेस्टिगेशन अंदर किया था कि किस तरीके से जो है वो टनल उसमें जो मशीनरी के पार्ट जो है वो फंस गए हैं, तो उसके लिए फिर प्लाज्मा कटर भी मंगाया गया। बट अब जो है मैग्मा कटर वहाँ पे जो है काम कर रहा है और मैनुअल भी वहाँ पे ड्रिलिंग का सिस्टम वो लोग कर रहे हैं। तो हर तरीके से हमारी कोशिश है कि किसी भी फॉर्मूले से आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़कर और उनको बचाएं और उनको सकुशल बाहर निकालें। तो ये हमारी सरकार की प्राथमिकता। ठीक है सुनीता जी, लौटेंगे आपके पास और हमारे साथ कांग्रेस से भी प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। प्रतिमा जी, जिस तरह से 15 दिन बीत चुके हैं और श्रमिकों को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सकता है, तो क्या लगता है कि अब किस तरह से उन श्रमिकों को बाहर निकाला जा सकता है और पूरे मामले को किस तरह से देख रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट मेड डिजास्टर मैं कहूंगी इसको, क्योंकि जिस तरीके से 2 साल पहले आपने चमोली जो टनल का मुद्दा मैटर था वो देखा था, किस तरीके से वहां पे सैकड़ों लोगों ने अपनी जान दी। वहां भी यही स्थिति थी कि मजदूर फंसे थे और कई दिन मुझे लगता है कि जो राहत और बचाव कार्य है वो चलता रहा। तो चमोली हादसे से भी सरकार ने कुछ नहीं सीखा और आपदा प्रबंधन में तो क्या स्थिति है इस सरकार की, ये आपके समक्ष है कि 12 नवंबर दिवाली वाले दिन से जिस तरीके से 40 परिवारों के लोग वहां पे फंसे हुए हैं। और आप देखिए, ये कह देने से कि हम जो है जहां से भी जो चीजें उपलब्ध करा सकते हैं करा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बात ये है कि आपने प्रिकॉशनरी मेजर क्यों नहीं अपनाए। देखिए, जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट की राय होती है, सरकार क्योंकि इतनी हठधर्मी सरकार है, ये अपनी जनता की सुरक्षा नहीं करना चाहती। ये उनकी सारी की सारी जो उनके रिक्वेस्ट होते हैं, सजेशंस होते हैं, उनको दरकिनार करने का काम करती है। अभी कल परसों ही प्रतिमा जी राजनीति नहीं, ना ही आरोप, सुझाव है तो सुझाव दीजिए और किस तरह से उन्हें बाहर निकाला जा सकता है, इसको लेकर जो सुझाव है वो दीजिए। मैं सुझाव दे रही थी, आपने मुझे बीच में टोक दिया। अनइंटरप्टेड बोलने दे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है जनता को आरोप लगा रही है यहाँ पे, आज आरोपों पे बात करनी ही नहीं है, सवालों पे बात करनी नहीं है। आप सिर्फ ये बताइए कि सुझाव क्या है। बात क्यों नहीं करती है अनीशा जी? एक बात सुनिए, मेरी एक छोटी सी बात सुनिए। आरोप क्यों नहीं लगाने हैं? आरोप जब आपके समक्ष प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, जब आपके समक्ष ये दिख रहा है कि चमोली हादसा इतना बड़ा हुआ था, जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में आपने देखा जो टनल बना था, तो उसमें एक एस्केप चैनल बनाया गया था। एस्केप चैनल इसलिए होता है कि अगर इस तरीके से कोई हादसा हो तो मजदूर सबसे पहले उस चैनल से निकल के बाहर जाएं। आप ये पूछ लीजिए, मैं तो अगर आपको लग रहा आरोप लगा रही हूँ तो आप प्रवक्ता बैठी है या भारतीय जनता पार्टी के, उनसे पूछ लीजिए कि वो एस्केप चैनल क्यों नहीं बनाया गया। और दूसरी बात सिर्फ एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल जाए प्रोजेक्ट में, जो प्रोजेक्ट हिमालयन रेंज को सूट नहीं करते हैं, क्योंकि कई सारे जो यहाँ पे हमारे साथ पर्यावरण वैज्ञानिक भी बैठी है, कई सारे ऐसे स्पेशलिस्ट ने ये बोला है। सवाल पूछे जाएंगे, बिल्कुल प्रतिमा जी, तमाम सवाल पूछे जाएंगे, आपके पास भी वापस लौटूंगी। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी प्रदेश प्रवक्ता जुड़ी हुई है हेमा भंडारी जी। हेमा भंडारी जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी इस पूरे हादसे को किस तरह से देख रही है और आपकी पार्टी को क्या लगता है कि इन 15 दिनों में अगर मजदूरों को बाहर निकाला नहीं जा सका है तो कौन कौन सी चुनौतियां सामने आ रही हैं और उन चुनौतियों को पूरा करते हुए किस तरह से उन श्रमिकों को बाहर निकाला जा सकता है? चैनल के माध्यम से तो मैं कुछ सवाल तो जरूर पूछूंगी और भाजपा की प्रवक्ता हो सकती है मुझे जवाब दें कि आप सबसे बड़ी बात मैं 2-3 पॉइंट आपको बताऊंगी। सबसे जो प्रभु राम श्री राम जी का नारा देने वाली जो भाजपा सरकार है, इस सरकार को ऐसी क्या सूझी कि दीपावली के दिन जब सार्वजनिक अवकाश होता है उन मजदूरों को अवकाश क्यों नहीं दिया गया? 14 वर्ष का वनवास श्री राम जी ने लिया और वापस आए थे। 14 वर्ष के वनवास के बाद आज 14 दिन मजदूरों को भी हो गए हैं। दूसरी बात कि जो मुख्यमंत्री, हमारे युवा मुख्यमंत्री धामी जी जो बार बार जनता को गुमराह कर रहे हैं कि मोदी जी जो है अपडेट ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अपडेट ले रहे हैं, तो आप एक बात बताएं कि हादसे के बाद क्या बताया गया था कि 40 मजदूर हैं, उसके बाद 3 दिन बाद पता चलता है कि 41 बताए गए। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी ने सरकार को गुमराह किया, सही जानकारी नहीं थी, क्योंकि कंपनी के पास खुद ही जानकारी नहीं थी।
तो क्यों अब तक FIR दर्ज नहीं हुई और क्यों उन पर एक्शन नहीं हुआ? और तीसरी बात, इस सरकार ने जो टनल के पीछे ये भूस्खलन बताया है, ये जिस तरह से जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि रेस्क्यू में बड़े बड़े जाले मिल रहे हैं, लोहे के पाइप मिल रहे हैं, तो ये भूस्खलन कहाँ से हो गया? ये मतलब आप ये देखिए ना, हकीकत ये है कि समय से पहले इन्होंने जो शटरिंग हटाने का काम किया है, उसके बाद ये हादसा हुआ है। और हेमा जी, जानकारी दी गई नहीं है या ली नहीं गई है, या आप देखने गई थी, ये आपको पता है कि जानकारी नहीं ली जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है वहाँ पर। आप जो FIR क्यों नहीं डाली? पीएम मोदी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बना के रखे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल, जिस ऑफिसर ने शटरिंग हटाने का काम किया था, उस ऑफिसर के ऊपर अभी तक कार्रवाई और उसके ऊपर FIR दर्ज क्यों नहीं की गई? ठीक है हेमा जी, आपका भी सवाल पूछेंगे सुनीता विद्यार्थी जी से। बिल्कुल ठीक है, खुद ही नहीं पता है हेमा जी, बिल्कुल बुलाया गया, जबकि एक प्रिंस नाम का बच्चा अगर उसमें फंस जाता। ठीक है हेमा जी, लौटेंगे आपके पास। हेमा जी, लौटेंगे आपके पास। क्यों नहीं होता अपडेट किया गया? हेमा जी, अपने नेक्स्ट टाइम का वेट करिए, लौटेंगे आपके पास। पर्यावरण वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर किरण नेगी जी, उनका भी रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर किरण नेगी जी, आपको क्या लगता है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 15 दिन बीत जाने के बाद भी आखिर सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है? कहाँ चूक हो रही है, क्या चूक रह गई है? देखिए, मैं आपको जो महत्वपूर्ण बात बताऊंगी कि अभी जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं, तो मुझे लगता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण रेस्क्यू वर्क ही है, क्योंकि इस समय हम लोग जिस मुसीबत को झेल रहे हैं और जो मजदूर अंदर फंसे हैं, उनकी जान को किस तरह बचाया जाए, इस समय हमारी जो पूरी एनर्जी इस चीज पे लगनी चाहिए। और मुझे लगता है वहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट पहुंचे हैं और जो बातचीत, जो कार्रवाई हो रही है, तो उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग कई बार अपना पेशेंस लूज कर देते हैं, तो शुरू से ही, क्योंकि ये बहुत सरल काम नहीं है, जिस तरह की प्राकृतिक जगह पर, जिस तरह हम लोग वहाँ पर हैं जहाँ पर ये हादसा हुआ है, तो क्योंकि इस तरह की कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जैसा देखिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कभी कभी ये तकनीकियां जो है प्रकृति के आगे भी मात खा जाती हैं, कि जहाँ पर हम लोग हैं सारे ऑप्शन वहाँ पर खुले रहते हैं। और मुझे लगता है सारे एक्सपर्ट वहाँ पर हैं, जियोलॉजिस्ट वहाँ पर हैं, आपके जो माइंस के एक्सपर्ट हैं वहाँ पर हैं, इस तरह से काम होगा। और जो 5 प्लान बनाए गए हैं उस पर काम हो रहा है, लेकिन हम लोग ये नहीं निश्चित कर सकते कि कितनी जल्दी वो काम हो जाएगा, क्योंकि जो काम हो रहा था 50 मीटर पहुंच भी गए थे हम लोग, कुछ रह गया था, तो वहाँ से जो भी दिक्कत सामने आई है उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता था, तो मुसीबत आई है। और इसलिए इसके लिए भी अभी काम शुरुआत हो गया है। और जो वर्टिकल की बात भी, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, कि एक तो जो मजदूर अंदर फंसे हैं उनकी जान को बचाना है, साथ ही वहाँ पर जितने लोग काम कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, जो मजदूर उनको बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी हमें, मुझे लगता है, ध्यान में रखना चाहिए कि सेफली हम इस काम को कर पाए। तो ये बहुत जरूरी है। इसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि हमें अपना पेशेंस लूज नहीं करना है। जो एक्सपर्ट वहाँ पर दिन रात काम कर रहे हैं, वो काम ठीक से हो और वो मजदूर सही सलामत बाहर आए, ये हमें सोचना है। ठीक है, लौटना चाहेंगे सुनीता विद्यार्थी जी के पास। सुनीता विद्यार्थी जी, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो तो आपने सुन लिए, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि अगर 2 दिन भी किसी को कमरे में कैद कर दिया जाए तो उसमें क्या बीतती है, इसका अंदाजा हम और आप लगा भी नहीं सकते। और वो श्रमिक 15 दिनों से कैद हैं उस सुरंग में, आखिर क्यों नहीं मिल पा रही है कामयाबी? आखिर देखिए मनीषा जी, मैं तो कहूंगी कि जितने भी इंजीनियर्स अंदर काम कर रहे हैं, हम सबको उनका हौसला अफजाई करना चाहिए, क्योंकि जितना आसान, जैसे यहाँ पे आप पार्टी के प्रवक्ता कह रही थी, जितना आसानी से वो कह रही थी कि जी हम तो उन भू वैज्ञानिकों से बड़े वैज्ञानिक हैं, शटरिंग हटाने से वो हादसा हुआ, तो मुझे लगता है ऐसे हमारे को बयान नहीं देने चाहिए। ऐसे संवेदनशील बयान नहीं है मैडम, ये पता करिएगा, और ये छुपाने से नहीं छुपेगा, जनता देख रही है, छुपाने से नहीं छुपेगा। ये हकीकत एक करके अपनी बात को रखें, चाहिए देना चाहिए, वो नहीं जाएगा। नंबर 2, आप खुद जाइए वहाँ पर, आप मुझे बताइए क्यों नहीं की गई, तो आप मुख्यमंत्री जी से, आप मुख्यमंत्री जी से पूछिएगा, समझ में आएगा। ये जो जांच की बात आप कह रही हैं, ये सेकेंडरी चीजें हैं। अगर कंपनी की तरफ से कोई भी लापरवाही बरती गई है या किसी भी प्रकार का कोई भी चूक उन्होंने की है, तो देखिए हमारी जो 7 सदस्यीय कमेटी बनी है, वो हर प्रकार की रिपोर्ट जो है वो जमा नहीं हुई,
और अभी तक क्यों नहीं की गई उस ऑफिसर पे? इस ऑफिसर ने समय से पहले ही शटरिंग को हटाने का काम किया, उस पर बयान दर्ज क्यों नहीं की गई? होगा फिर आप बताइएगा कि शटरिंग हटाने से वो हुआ। आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रही हैं। आप गवर्नमेंट आप बताइएगा कि सार्वजनिक अवकाश मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? उनका मुंह उठा करके कर रहे थे, उनको दिवाली की छुट्टी देते काम करने क्यों नहीं दिया गया? यानी कि मजदूर समझ के उनको लगाए रखा। आप कंपनी वालों को कितने? हेमा जी, सुनीता जी, एक एक करके अपनी बात को रखें। दोनों ही प्रवक्ता एक एक करके अपनी बात को रखें। ठीक है, नेक्स्ट टर्न का वेट करें। प्रतिभा जी, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सुनीता जी, हेमा जी लौटूंगी आपके पास। सुनीता जी, हेमा जी, वनवास अभी तक वो 14 दिन से उत्तरायण में, और आप यहाँ पर सुनीता जी, हेमा जी, ठंडे प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठंड रखें थोड़ा सा। प्रतिभा जी लौटना चाहेंगे आपके पास। प्रतिभा जी, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है, लगातार बीजेपी इस मुद्दे को उठा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को और पूरे विपक्ष को इस मुद्दे में ओछी राजनीति करने से बचना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया? प्रतिभा जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी जी आ रही है। रखें मैम, अपनी बात को रखें। देखिए, पहले ही मैंने कहा, देखिए ऐसे मुद्दों पे कभी भी राजनीति नहीं होती है और ना हम राजनीति करते हैं। बात यह है कि समझना पड़ेगा, अगर हम राजनीति कर रहे होते तो हम यज्ञ और हवन ना करवाते इस बात को लेकर के कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सकुशल अपने घर लौट आए। बात देखिए, सवाल तो पूछे जाएंगे, जब सवाल पूछे जाएंगे तो मुझे लगता है उसके तिलमिलाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब मुझे देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने नहीं दिया। और दूसरी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर इन्वायरमेंटलिस्ट देखिए, जो पर्यावरण हमारे नेचर में होते हैं उनका काम होता है कि वो ये दिखाए कि जो हिमालयन रीजन है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। किसी की भी बात जनता तक नहीं पहुंची मैम, किसी की भी बात जनता तक नहीं पहुंची है, क्या करके अपनी बात को रखें। शांत हो जाइए, सुन लीजिए, देखिए इन्वायरमेंट क्लियरेंस को लेने के लिए 100 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कों को 53 हिस्सों में बांट दिया। ये कौन इन्वायरमेंट क्लियरेंस में ये बताइए, छोटी बात होती है जिसे हम कहते हैं, लेकिन हमने गाँव में लोगों की मैं इनसे सवाल पूछ रही हूँ, आपने चमोली हादसे से क्या सीखा और उसके लिए क्या मुद्दे से नहीं भटकना भाई मैम, मुद्दे से नहीं भटकना है। ठीक है, दोनों को सुनेंगे दोबारा से। ठीक है, मुद्दे पर रहिए, दोनों ही प्रवक्ताओं से निवेदन है, मुद्दे पर रहिए। ठीक है, 12 तारीख से लेकर के आज 25 आज 26 तारीख। बिल्कुल, डॉक्टर किरण नेगी जी से अगला सवाल ये जानना चाहेंगे। ठीक है, दोनों ही प्रवक्ताओं के पास वापस लौटेंगे। प्रतिमा जी, सुनीता जी, 1 मिनट। सुनीता जी, प्रतिमा जी, 1 मिनट रुक जाइए। जवाब दीजिए, आप उनका विफल है। ठीक है, जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, प्रतिमा जी, सुनीता जी, 1 मिनट रुक जाइए। डॉक्टर किरण नेगी जी भी बैठी हुई है हमारे साथ, पर्यावरण वैज्ञानिक, उनका भी रुख करेंगे। किरण नेगी जी मैम, ये जानना आपसे चाहेंगे कि जिस तरह से अभी ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है, जिस तरह से अभी ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये ड्रिलिंग का कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा? रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक पूरा कर लिया जाएगा? डॉक्टर किरण, आप अपनी बात को रखें। हाँ, मैं अपनी बात रखती हूँ, क्योंकि देखिए अभी ये काम शुरू हुआ है और जैसा मैंने पहले भी कहा कि देखिए अभी तो जो वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू हुई है वहाँ पर अभी सॉफ्ट सॉइल है और आप बड़ी तेजी से वो काम हो रहा है। लेकिन क्योंकि जैसा वहाँ पर अभी ये संभावना है कि आगे रॉक आएंगे, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि इसी स्पीड से काम चलेगा, क्योंकि अगर इसी स्पीड से काम चलता है तो भी 4-5 दिन का समय लगेगा।
लेकिन अगर कोई मैम हर्डल माफी आते हैं चाहूंगी, मैम रोकना चाहूंगी आपको, रोकना चाहूंगी। इधर जो टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिस्क है, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि 25 दिसंबर से पहले हम मजदूरों को बाहर निकाल लेंगे। तो क्या ये समझा जाए कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरा 1 महीने का समय लगेगा? 15 दिन बीत चुके हैं और 15 दिन और लगेंगे। देखिए, वो इसलिए ऐसा बात उनके सामने आई है कि हम लोग बहुत जल्दबाजी न करें कि जैसा हमें लग रहा था कि 2 दिन में ही शायद ये काम जो हमारा पहले प्लान ए शुरू हुआ था, तो ये लग रहा था कि 2 दिन में ये काम हो जाएगा, 2-3 दिन हमें जल्दी काम शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ इस तरह के हर्डल्स आई जो कि किसी की जानकारी में नहीं थे, किसी को नहीं पता था कि ऑर्गन मशीन वहां पर फंसेगी और ये काम रुकेगा और ये काम फिर अगले 1 हफ्ते के लिए डिले हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम वहां पर ये नहीं कह सकते कि हम एग्जैक्टली बता दें कि आपको 1 हफ्ते में काम हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है उन्होंने कहा है कि ये काम अभी समय लग सकता है, इसलिए काम सही तरह से हो जाए ये जरूरी है। कितना समय लगेगा इसको बताना अभी संभव नहीं। ठीक है, वन लाइनर रिएक्शन सुनीता जी आपसे ये लेना चाहेंगे कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ये जो पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद पार्टी ने या पूरे ये जो विशेषज्ञों की टीम है, इसने क्या कुछ सबक लिए हैं इस पूरे ऑपरेशन के दौरान या पूरे हादसे के बाद? देखिए मनीषा जी, मुझे तो लगता है कि इस तरीके के हादसे नहीं होने चाहिए और जो भी मानक है उनके तहत सारे काम होने चाहिए। और कहीं पे भी अगर लापरवाही है तो फिर इस तरीके से जो चीजें आज आप हम सब देख रहे हैं, देखिए जिंदगानियां अंदर हैं और हम लोग। मैम केवल वन लाइनर रिएक्शन, ठीक है, 10 सेकेंड। हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारी प्राथमिकता है कि हम जल्द से जल्द उन श्रमिक भाइयों को बाहर निकालें और कांग्रेस पार्टी से आग्रह है कि ओछी राजनीति करने से बचे। ठीक है, यहाँ पे कोई सुझाव। ठीक है सुनीता जी, बिल्कुल समय सीमा के चलते फिलहाल अभी इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, बिल्कुल समय सीमा के चलते अब फिलहाल इस बहस को और इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हमने सभी प्रवक्ताओं की बातों को सुना। तमाम प्रवक्ताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ पर्यावरण वैज्ञानिक भी जुड़ी हुई थी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने अभी सुना कि किस तरह से पार्टी एक दूसरे पर तंज कसती हुई नजर आ रही है, आरोप प्रत्यारोप करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि किसी तरह से भी उन श्रमिकों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। और वाकई में पूरे देश में ये दुआएं हो रही हैं कि जल्द से जल्द उन श्रमिकों को बाहर निकाला जाए और उन्हें सकुशल बाहर निकाला जाए। फिलहाल आज के इस बड़ी बहस में इतना ही, फिर किसी दिन अगले मुद्दे से आपके साथ भेंट होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।